अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन, वेलकम टू Amelia.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलोरिया यानी क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। जब क्रिस्टल्स बनेंगे तब ही स्टोन्स बनते हैं। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि स्टोन्स की फॉर्मेशन हमेशा क्रिस्टल से ही होती है। सबसे पहले क्रिस्टल्स हमेशा यूरिन के अंदर मौजूद होते हैं। जब आप कोई ऐसी खुराक देते हैं जिसमें मिनरल्स ज़्यादा हों या कोई भी ड्राई फूड, होममेड फूड, मिनरल्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और क्रिस्टल्स हमेशा यूरिन के अंदर मौजूद होते हैं। या तो वो डिज़ोल्व होके यूरिन के ज़रिए बाहर आ जाते हैं या फिर वो स्टोन्स बन जाते हैं। दो टाइप्स के होते हैं जिसे हम कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स कहते हैं। सेकंड, मैग्नीशियम फॉस्फेट अमोनियम क्रिस्टल जिसे हम स्ट्रू वाइट क्रिस्टल्स भी कहते हैं। क्या वजूहात होती हैं जिस वजह से क्रिस्टल्स बनते हैं? जब आपका पेट पानी कम पिएगा या फिर मिनरल डाइट बहुत ज़्यादा लेगा तो आहिस्ता आहिस्ता यूरिन कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी अलामात, अगर स्टोन्स नहीं बनते उस टाइम तक आपके पेट को कोई मसला नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया कि क्रिस्टल्स यूरिन के अंदर मौजूद होते हैं, वो डिज़ोल्व होके यूरिन के ज़रिए बाहर भी आ सकते हैं। जब स्टोन्स नहीं बनेंगे तब तक आपके पेट को कोई मसला नहीं होगा, कोई अलामात नहीं आएंगी। जब स्टोन्स बन जाएंगे तब आपके पेट के यूरिन में से ब्लड आएगा जिसे हम हीमाचूरिया, या फिर वो रुक रुक के पेशाब करेगा जिसे हम डिसयूरिया कहते हैं। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट होगा, बहुत ज़्यादा कराएगा, दर्द महसूस करेगा, लेटने की कोशिश करेगा, अपने बेली को बार बार लीक करने की कोशिश करेगा। डायग्नोसिस बेसिकली यूरिन का सैंपल लिया जाता है ब्लेडर के ज़रिए जिसे हम सिस्टोसिंथेसिस कहते हैं, और साथ में ही उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब क्रिस्टल सेंट्रीफ्यूज करने के बाद नीचे बैठ जाते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि ये किस टाइप के क्रिस्टल्स हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस टाइप का होता है, किस तरह की हालात हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जनरल ट्रीटमेंट के अंदर आपने अपने पेट के पानी को मेंटेन करना है। जेली फूड के साथ आप यखनी बना के दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है, वो आप किसी भी तरीके से पिला सकते हैं ताकि वो जितना यूरिन करेगा क्रिस्टल्स यूरिन के ज़रिए उतने ही बाहर निकलेंगे। सेकेंडली, आपने उसकी पीएच को मेंटेन करना है। उसके यूरिन का पीएच बिल्कुल मेंटेन होगा तब भी क्रिस्टल्स नहीं बनते, क्योंकि क्रिस्टल स्टोन्स में उसी टाइम बनते हैं जब यूरिन का पीएच इम्बैलेंस होता है, तभी वो बनते हैं। इसके अलावा आपने फूड बिल्कुल ऐसे देने हैं जिसके अंदर मिनरल्स नहीं होते। ख़ास तौर पे रीनल फार्मूला डाइट्स आपने इस्तेमाल करनी है। रीनल फार्मूला फूड इस्तेमाल करने हैं जिसमें हैप्पी कैट है, रिफ्लेक्स है, रॉयल कैनन है। आप रीनल के नाम से कोई भी फूड सर्च करेंगे आपको गूगल पर ईज़िली मिल जाएंगे। इसके अलावा एहतियात यही है कि आप कोशिश किया करें जब भी आप ड्राई फूड देते हैं तो ड्राई फूड के साथ आप पानी के लेवल को मेंटेन किया करें। होममेड फूड दे दिया करें ताकि जितना वो पानी कंज्यूम करेगा उतने क्रिस्टल्स कम बनने के चांसेस होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।